यज्ञ बराह हैं आप, मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले हैं, हिरण्यकश्यप का वध करने वाले हैं, क्षत्रिय कुल के विनाश करने वाले हैं, रावण के संहारक तथा नंद के पुत्र हैं आप। आपको नमस्कार है। हे कमलाकांत, हे सुखदाई, हे स्मरण मात्र से संकटों को दूर करने वाले आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इस वामन स्तोत्र को कहा गया है, इसको बोलते हैं वामन स्तोत्र। उस समय भगवान वामन का रूप देख करके कश्यप ऋषि ने किया था वह वामन स्तोत्र। जो मनुष्य तीनों संध्या में पढ़ता है वह धन, आरोग्यता, संतान और नित्य उत्सवों से प्रसन्न रहता है। इस प्रकार स्तुति किए जाने वाले लोक पावन वामन के मुस्कुराकर कश्यप ऋषि को प्रसन्नता प्रदान करते हुए इस प्रकार कहा। वामन भगवान बोले, हे पिता, आपने जो स्तुति की है उसमें मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। मैंने 2 बार आपके घर में जन्म लिया है, फिर भी पुत्र बन करके जन्म लूँगा, आपको उत्तम सुख प्रदान करूँगा। यह कहकर भगवान बाल रूप को प्राप्त हो गए। इसी बीच दैत्यराज बलि के एक दीर्घकाल तक चलने वाले महायज्ञ में आयोजन किया गया था। वहाँ बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा था। उसी में भगवान अब गुरु दक्षिणा लेकर के गुरु शुक्राचार्य और ऋषि मुनियों से के अतिरिक्त उस यज्ञ में लक्ष्मी सहित श्री भगवान को भी आमंत्रित किया गया था। हवि स्वीकार करने के लिए ऋषि तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के सुशोभित उस महायज्ञ में वामन भगवान विष्णु भी जब बलि के यज्ञ मंडप में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर अपनी मुस्कान द्वारा सब लोगों को मोहित कर दिया। उस लुआवनी चेहरे को देख करके वह राजा बलि फिदा हो गया, पूरा उनके चरणों का दास बन गया। अभिकरण करने हेतु भगवान स्वयं बलि के यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जा पहुँचे हुए हों। यदि कोई दुष्ट या सुजन, जड़ हो या पीड़ित हो, जब उनको कोई भक्तियुक्त होकर के बुलाता है तो भगवान वहाँ पर पहुँचते हैं। ज्ञान चक्षु वाले ऋषियों ने वामन को आते ही पहचान लिया। ब्रह्मवादी ऋषि समझ गए कि श्री नारायण आ गए हैं। यह देख करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में ले गया और इस प्रकार कहा। वो कह रहा है, सुनो। शुक्राचार्य बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य को छीनने के लिए विष्णु अदिति के पुत्र वामन के रूप में जन्म होकर के तुम्हारे पास आ गए हैं। हे दैत्यराज, ये तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए कहेंगे, ये तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं। मेरी राय में इन्हें कुछ भी नहीं देना चाहिए। हे राजन सुनो, अपनी बुद्धि की अपेक्षा गुरु की बुद्धि अधिक सुख देती है, जबकि पराई बुद्धि नाश करने वाली होती है। स्त्री की बुद्धि तो प्रलय करा देती है। स्त्री की बुद्धि में भी नहीं चलना चाहिए। कोई एकाध होती है ना, सब लुट खसोट करके पियर चली जाती है, फिर तलाक ले लेती है। इसलिए ऐसी स्त्रियों के कारण सबका नाम बदनाम हो रहा है। स्त्री की बुद्धि में तो नहीं आना चाहिए, वह जो है इतना से होती है। बलि बोले, शत्रुओं का हित करना चाहो तो उन्हें अवश्य ही मार डालना चाहिए। जो हमारे शत्रुओं का हित करना चाहता हो उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे हितनाशक किसी काम के नहीं होते। बलि बोले, हे गुरुदेव, आप ऐसा धर्म विरोधी बात क्यों कह रहे हैं? यदि मैं विष्णु को कुछ दे दूँ तो इससे अधिक बात क्या होगी? विद्वान लोग जिन विष्णु की प्रीति के लिए यज्ञ करते हैं वही साक्षात यहाँ आए हैं, तो पृथ्वी पर मेरे से अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है? गुरुदेव ऐसे अवाच्य वचन मत बोलिए उनके प्रति, क्योंकि वो भगवान की माया में मोहित हो चुका था। हे गुरुदेव, दारिद्र व्यक्ति भी श्री विष्णु के लिए कुछ देता है तो वह दान अक्षय हो जाता है। श्री विष्णु स्मरण करते मात्र से ही यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिसको स्मरण करने मात्र से जन्म संसार से के बंधन से मुक्त हो जाता है।
ऐसा कहा गया है। विष्णु स्मरण करने मात्र से ही आप दुष्ट चित्त वाले पापियों को भी पवित्र करके उन्हें अपनी परम भक्ति प्रदान करते हैं। जिनकी जीभ में अग्रभाग पर हरि नामक 2 अक्षर विद्यमान रहते हैं वह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हरि 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 शरणम। ज़्यादा लंबा बोलना है तो हरि हरि हरि। जो एक भगवान का को न मानने वाला भक्त मरने जा रहा था, उससे कहा गया हरि बोल। हरि बोल कहा, अजामिल नहीं था, अजामिल, उसको बोले ये एक पेड़ पौधा काट के लाके लेके आया, इसके पत्ते कैसे हैं बोल। तो हरे हैं कहेगा ना, वो नहीं बोला वो, ना इसमें तो हरि का नाम आ रहा है। हरे हैं, हरे कृष्ण। तो हरे हैं कहेंगे तो नहीं, ये तो सूखा हुआ है ऐसे बोल दिया, गीला है सूखा है ऐसे बोल दिया, पर हरे हरा नहीं बोला उसने। तो लास्ट में जब उसके पास यमराज के दूत आए और घबरा गया तो बोला, नारायण बेटा कहाँ हो, मुझे बचाने आ जाओ, काले काले दूत मुझे घसीटना चाह रहे हैं कह के जब बोला तो उतने में उसका कल्याण हो गया था, अजामिल का कल्याण हुआ था। ऐसे ही आप तो जो है तुरंत बदल देते हो शत्रु को भी। जो आपके नाम का हवन करते हैं उन पर भगवान विष्णु कृपा करते हैं। मैं विष्णु जी की संतुष्टि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उनको जो चाहिए मैं दे दूँगा, मैं निसंदेह कृतार्थ हो जाऊँगा। इस प्रकार दैत्यराज के कहने पर गुरुजी थोड़ा पीछे हट गए। बलि बोले, आज मेरा जीवन सफल हुआ है। भगवान को सूत जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही उसने भगवान के दर्शन किए, हाथ जोड़ करके नतमस्तक हुआ, वह इस प्रकार कहा कि बलि बोला, आज मेरा जीवन यज्ञ और जन्म सब सफल हुआ है, मैं निसंदेह कृतार्थ हुआ हूँ। जो ऋषिगण बैठे हैं वे सभी निसंदेह कृतार्थ हुए हैं। इनकी कृपा से, आशीर्वाद से आज यज्ञ पुरुष, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ पुरुष भगवान, यज्ञ के आदिकर्ता, यज्ञ के फल देने वाले भगवान साक्षात नारायण वामन अवतार लेकर के मेरे घर में आए हैं, तो मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। इन्हें पूर्वकल्प में तक का सुफल प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आज कृत्य और भाग्यशाली हूँ। हे कृपा निदान, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, क्या करूँ। वामन बोले, आप मुझे तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि दे दें। यह सुनकर के बलि अपने पूरा राज्य क्यों नहीं मांगा, आप ग्राम नगर और धन आदि यथेष्ट मात्रा में क्यों नहीं मांगा। राजा बलि के शब्दों को सुनकर के राज्य भ्रष्ट करने के लिए उद्देश्य से आए हुए कपट वेशधारी विष्णु ने वैराग्य प्रदर्शित करते हुए कहा, हे वामन बोले, दैत्यराज आप गुप्ताति गुप्त वचनों को सुने। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण बालक हूँ, और ब्राह्मण को किसी से कुछ मांग करके नहीं लेना चाहिए। देखा, आप लोग कहते हो पंडित जी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो, हम कहते हैं सब ठाकुर जी दे रहे हैं, सब माला माल है। ठीक है, आप लोगों को खुद सोच करके कि भाई हाँ पंडित स्वेटर नहीं पहनता, स्वेटर की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, पंडित दुबला पतला हो रहा है, कुछ खाना बढ़िया नहीं खा रहा है, क्या बात है, आटा नहीं है क्या, चावल नहीं है क्या, देख लो, अपने आप पता लगाओ कि। और समय भी होता है, किस समय क्या दान करें। हाँ, माघ के महीने में तिल दान करो, कार्तिक के महीने में तिल दान करो, कहते हैं ना, तो वैसे दान करो, क्या हो गया। जरूर थोड़े ब्राह्मण ही लेगा, जो ज़रूरत है। मंदिर में देखो, और कभी झाड़ू लगाने तो आते नहीं, कभी आके लगा के देखो, झाड़ू वाड़ी अगर टूटी फूटी है तो ला के डाल दो। ये तो बिना पूछे ही करनी चाहिए सेवा। ठीक है जी, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मण बालक हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मांगना मेरे लिए अभिश्राप है। मैं मरना पसंद करूँगा पर मांगना, किसी से मांगना पसंद नहीं करूँगा। जब आते हैं तो दे दो ना पंडित जी से। पंडित जी आपके घर किसी दिन आते हैं ना, तब छप्पड़ फाड़ के दे दो एक ही बार में। देखिए, अगर मुझे पैसे कमाने होते ना, मैं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं, 5-7 घर में घूमूंगा दिन में एक बार,
बस पैसे पैसे हो जाएंगे मेरे को, क्योंकि कोई खाली हाथ भेजता ही नहीं। 100 रुपया भी देंगे, 500 रुपया आ गए, क्या चाहिए, दिहाड़ी बन गई। पर मैं किसी के घर नहीं जाता, किसी के घर नहीं जाता मैं, सुन रहे हो जी, मैं किसी के घर नहीं जाता। अगर जाए तो पैसे कमा लेता मैं भी, ऐसी आदत नहीं है। मांगने की आदत, किसी लोभ के कारण जाने की आदत ऐसा नहीं है। हाँ यूँ प्यार प्यारे में अचानक प्यास लग रही थी, चलो आज माता जी के घर में घुस जाते हैं, कह के घुस गए, वो बात अलग है। ठीक है जी, मेरा जीवन यज्ञ और जन्म सफल हुआ है, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बामन बोले कि आप मुझे तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि प्रदान करें। बामन ने कहा, हे प्रभु दैत्यराज, आप गुप्तादिगुप्त वचनों को सुने, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, वो धन में क्या प्रयोजन। उसने क्या कहा, मैं तो सन्यासी ब्राह्मण हूँ, सर्वत्र त्यागी, गृह त्यागी हूँ मैं। जिसने सब कुछ त्याग दिया उसको क्या चाहिए, सब कुछ त्याग के तो निकला है। बीवी, पत्नी, प्रेमिका, लवर, बच्चे, संतान, धन दौलत सब त्याग करके निकल गया वो, तो उसको क्या चाहिए? सब कुछ छोड़ के आया भाई, आड़े की रोटी मांगने आया है, छोड़ के नहीं आया था सब कुछ। तारा भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता। जो भगवान की ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, 12 साल हो गए, 24 साल हो गए, वहाँ उत्तराखंड की गुफाओं में जाओ, चलो आपको दर्शन कराता हूँ, कैसे कैसे संत हैं, सब कुछ त्याग करके वहीं बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनको टाइम का मतलब है, कितने दिन बीत गए, कितने युग बीत गए। हजारों साल तपस्या करने वाले भी हैं, उनको पता ही नहीं है वहाँ पे कि 1000 साल हो गए हमारे। वो तो भगवान के उस पर जी रहे हैं। जिसने सब कुछ त्याग दिया उसको क्या ज़रूरत है? मैं तो सोचा कि तपस्या करूं किसी दूसरे की भूमि में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो है अब आप बिना दिए नहीं छोड़ोगे। फिर मुझे पता है आपका कुल कैसा है, खानदान, सब देने वाले खानदान से हो आप। हिरण्यकश्यप से लेकर के सब देने वाले हैं आपके यहाँ। तो दादा, परदादा, सरदादा सब भक्ति, भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले। एक हिरण्यकश्यप था जो मेरे से विरोध करता था। पर प्रहलाद देखो, हाँ प्रहलाद, विरोचन आपके पिताजी, विरोचन बाप रे बाप, प्रहलाद आपके दादाजी कितने बड़े भक्त हुए मेरे। इस घर से तो देखो मेरा पुराना नाता है, बाप रे बाप, मेरे पूरी 21 पीढ़ी को जानता है। इतना छोटा सा बालक, इतना ज्ञानी ध्यानी, सब कुल को जानता है, सबके बारे में बता रहा है। वो और नतमस्तक होता है और उसके जाल में फंस रहा है, भगवान विष्णु के जाल में और घुसता जा रहा है। ठीक है जी। तो उस समय वो कहने लगे थोड़ा सा रहने के लिए, तपस्या करने के लिए अपनी ज़मीन हो जाती। इस चक्कर में मैंने 3 बार भूमि मांगी है भाई तेरे से। और भूमिदान जैसा दान भूत में न हुआ है न भविष्य में होगा। देखो मैंने कितने अवतार लिए, कितनी जगह में पहुंचा, कितनी परीक्षाएं ली, पर ये जमीन दान आज तक किसी से करवाया नहीं मैंने। अगर भूमिदान करते हो तो इसका महत्व तो सुनो, क्या महत्व है। न ये भूतकाल में हुआ कभी, भगवान कह रहे हैं, वामन रूप धारी भगवान कह रहे हैं कि न तो ये कभी भूत में हुआ, न अभी होगा। अभी तुम करोगे जब भी, न भविष्य में होगा कोई करेगा। इसीलिए जमीनदान, जो जमींदार रहते हैं ना, उनको 150 गज अपने माता पिता के नाम से दान कर देना चाहिए। गरीब ब्राह्मण को बुला करके दान दे करके, ये 100 गज का प्लॉट आपका हो गया कह के छोड़ देना चाहिए। राजा महाराजाओं को तो जमीन दान अवश्य होती है, 13वें वाले दिन जमीन दान कर देते हैं पंडित जी के लिए। तो भूमिदान के विषय में तो क्या कहूँ, सब पापों को नष्ट करने वाला, मुक्तिदान देने वाला है। दैत्यराज, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनने मात्र से ही भूमिदान जैसा फल मिलेगा। प्राचीन काल में भद्रवती नामक एक महामुनि हुए। वे दरिद्र तथा वृत्तिहीन ब्राह्मण थे। उन्होंने सदैव पवित्र धर्मशास्त्रों को श्रवण किया। उनके 6 पत्नियां थी। उनके नाम सुरता, सिंधु, यशोमती, कामिनी, मालिनी और शोभा थे। 6 पत्नियां, देखो जी, 6 पत्नी के पतिदेव थे वो। उनके 2
240 पुत्र हुए। उनके 240 पुत्र हुए। उन दिनों में हे दैत्यराज श्रेष्ठ वे सभी पुत्र नित्य भूखों से मरते थे। उन्हें देख कर के भद्रमती इस प्रकार कहने लगी। भद्रमती बोली, पुत्रों के बिना जन्म का धिक्कार है और धनहीन जीवन भी धिक्कार है। धर्म रहित जन्म को भी धिक्कार है और अतिथि रहित, आचार रहित और स्नान रहित जीवन को भी धिक्कार है। भीख मांगने से निरत तथा सुख से रहित जीवन को भी धिक्कार है। गुण संपन्नता में भी धिक्कार है। शिष्य आदि भी त्याग देते हैं, जबकि चंडाल जैसे कर्म करने वाले ब्राह्मण भी भाग्यवान होने के कारण पूजा जाता है। दरिद्र पुरुष सबके समान लोकनिंदित होता है, जबकि संपत्तिशाली दुष्ट व्यक्ति भी विनम्र से माना जाता है। धनवान व्यक्ति को गुणहीन होने पर ही, गुणी और मूर्ख होने पर ही पंडित मानकर पूजा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। दरिद्रता के दुख से सभी अधिक दुखदायी आशा है। आशावादी पुरुष को अधिक दुख भोगतना पड़ता है। आशा मतलब क्या हुआ? आशा मतलब निराशा का घर। जो आश करता है, जो आश बनाए रखता है, जो लोग आश के दास हैं, वे मानो सबके दास हैं। सब शास्त्रों को ज्ञाता भी दरिद्र वह गूंगे जैसा ही बना रहता है। अकिंचन रूप में जो है महाग्रह से ग्रसित हुए वो कौन छुड़ा सकता है? जो आशा के चक्कर में पड़ चुका है। अरे सभी दुखों से दरिद्रता का दुखी बड़ा दुख है। फिर जिसके घर में पुत्र और स्त्रियों की संख्या अधिक हो, उसके लिए तो वह और दिक्कत देता है, दुखदायी होता है अत्यंत। यह कहकर के सब शास्त्रों के ज्ञाता भद्रमती नामक ब्राह्मण ऐश्वर्यदायक कर्म को करने की विचार करने लगा। उसने सोचा कि भूमिदान सब दानों में श्रेष्ठ है, अतः उसके द्वारा परम धर्म और समस्त कार्यों की पूर्ति का फल प्राप्त हो जाता है। दान में उत्तम दान भी भूमिदान ही है, जिससे देने से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण होती है। यह सोच करके बुद्धिमान भद्रमती अपने परिवार सहित साधु परिवार के साथ कौशंबी नामक नगरी में गया। वहाँ पर सुघोष नामक संपन्न शक्तिशाली संपन्न ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे और उनसे क्या कहा, मुझे हे ब्राह्मण देवता, मैं परिवार के साथ आया हूँ और मेरे पास दरिद्रता का वास है और मैं इतना पीड़ित हूँ, इतना दुख कष्टों से पीड़ित हूँ कि आप मेरी रक्षा करें, आप मुझे बचा सकते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने क्या करा, ऐसा कह करके जब प्रार्थना किया तो उस अमीर ब्राह्मण जो संपन्नशाली था, उस ब्राह्मण को दया आ गई और उसने 5 हाथ जमीन उसको दान कर दिया। जब उसने दान कर दिया, अपने नाम में ले लिया, अपना नाम करवा लिया, उसके बाद वह एक विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के कहता है कि हे विद्वान ब्राह्मण देवता, मेरे पास 5 हाथ जमीन है, 5 हाथ जमीन है, ठीक है जी, उस जमीन को मैं आपको दान करना चाहता हूँ, आप कृपया ले लेंगे? कहा जमीन दान, भूमिदान, भूमिदान से श्रेष्ठ दान इस संसार में नहीं है, उस श्रेष्ठ दान को मैं क्यों नहीं लूँगा, मैं अवश्य लूँगा। कह करके वो आकर के उसने जो है वह ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को वह भूमिदान कर दिया, जिसके दान करते ही 7 चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए और उसको गले से लगा करके स्वर्ग को पहुंचा दिया। अर्चना करते हुए ब्राह्मण सुघोष ने भद्रमती को पृथ्वी दान किया था। उसी भूमिदान के प्रभाव से सुघोष अपने करोड़ों पीढ़ियों के साथ विष्णु लोक को चला गया था, इसमें कोई शक नहीं है। तदुपरांत भद्रमती ने दान में प्राप्त वह भूमि अपने कुटुंबी ब्राह्मण को दान दे दिया। दान देने वाला ब्राह्मण हरिभक्त और विद्वान था और उस दान के प्रभाव से श्री विष्णु ने भद्रमती को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया। करोड़ों वंशों सहित उत्तम मोक्ष प्रदान किया। हे दैत्यराज, तुम भी सब धर्म से युक्त हो, अतः हमें तप करने के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए आप 3 बार भूमिदान करें। तब राजा बलि प्रसन्न होकर के भगवान को, वामन को पृथ्वी दान करने का संकल्प लेने हेतु जल से भरा सागर लेकर के खड़ा हो गया और बैठ गया
संकल्प देने के लिए। उतने में शुक्राचार्य ने कहा, अगर मैं उस अगर के मुंह में जाके बैठ जाता हूँ तो यह जो है जल निकलेगा नहीं, जल निकलेगा नहीं, वो करेंगे वो करेंगे, जल ही नहीं है कहेंगे, देखेंगे इधर उधर, फिर मैं जल को भी साफ कर दूंगा, खाली कर दूंगा। मेरे पास तो शक्ति क्या नहीं है, संजीवनी विद्या है मेरे पास, तो मेरे को कोई मार नहीं सकता, और जो भी मारा जाएगा उसको जिंदा करने की मेरे पास संजीवनी विद्या है, मेरा क्या जाता है कह के शुक्राचार्य ऋषि जा करके उस सगर के मुंह में बैठ गए। जैसे ही भगवान विष्णु ने जल डाला, संकल्प के लिए जल डाला, तो जल आया नहीं। भगवान विष्णु ने कहा पता नहीं क्या क्या उलझने होती हैं, क्या क्या जलती हैं, यूँ कर करके दाब होती है ना, दाब का टुकड़ा यूँ घुसाया, सीधा शुक्राचार्य के आँख में जा कर के लग गया और आँख फूट गया। उस दिन से शुक्राचार्य भगवान एकांक्षी हुए, एक आँख वाला काना बन गए और वहाँ से चिल्लाते हुए भाग गए, भाग पड़े वहाँ से, आया मारा मारा मारा, मुझे थली विष्णु ने मारा कह के वहाँ से एक आँख से अंधे होकर के वहाँ से चले गए। और उसके बाद उसको जमीन दान करने के लिए, भूमि दान करने के लिए जल मिला और उसने अंत में दान कर दिया। सुमेरु पर्वत के ऊपर जा पहुंचा। उसके अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि प्रसन्न होकर के चकित हुए। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा, हे परमेश्वर, हे परमात्मा स्वरूप परम महिम्न अनंत रूपी विष्णु को विष्णु हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, हे परात्पर बुद्धि कर्मशील परात्पर अखिल रूपधारी, आपको नमस्कार है। हे परदेश, हे परमानंद, आपको नमस्कार है। आपको श्रद्धापूर्वक दी गई हवि तथा ऐसे कर्म और राजा पुण्य राजा बलि को पहुँच जाते हैं। इस प्रकार जो भगवान विष्णु ने बलि को राक्षसों से के सहित रसातल में पहुँचाया, देवताओं को उत्तम स्वर्गलोक दिया, देवताओं द्वारा अर्चित महर्षियों के द्वारा निंदित किए गए गंधर्वों के द्वारा भगवान विष्णु के पुनः वामन रूप धारण कर लिया है। यह सब देखकर ब्रह्मादि ऋषियों ने एक दूसरे से हंसते हुए कहा, पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भूतात्मा विष्णु वामन रूप धारण करके अखिल भुवन को मोहित करते हुए तपस्या करने के लिए वन में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है कि वह स्मरण करने मात्र से ही सब पापों को नष्ट कर देती है। हे राजन, गंगा सब पापों को निश्चित रूप से नष्ट करती है। केश, हड्डी, नख, दांत, भस्म आदि भी गंगा में स्पर्श मात्र से ही उसका कल्याण हो जाता है, परम गति को देते हैं। हे राजन, मनुष्य जिस मृतक व्यक्ति की हड्डी भस्म को गंगा में डालते हैं, वह यदि महापापी भी हो तो भी परम पद को प्राप्त हो करता है। हे राजन सुनो, गंगा पापनाशिनी है। गंगा जल की मात्र एक बूंद का सेवन भी करना, एक बूंद का सेवन भी से एक बूंद के अभिषेक से ही नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस अध्याय को सुनते हैं, देवालय में बैठ कर के बाजते हैं, उन्हें सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? देखिए, आप अगर गांव में होते तो मैं गांव में कहता, आपको बरसात आती है, सावन का महीना लग जाता है, तो हम खेत में जाते थे, तो खेत में अगर जोर से दबाएंगे ना पैर, एक पैर में खड़े हो जाएंगे ना, तो वहाँ की मिट्टी से पानी निकलता था, क्योंकि वो सारी मिट्टी गीली हुई होती है और निचोड़ने पर पानी आता है। ऐसा ही जब भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी, 3 पग भूमि मांगी, 1 पग जमीन में पटका, 1 पग स्वर्ग में पटका। जो स्वर्ग में पटका था, उस समय वर्मा जी के आगे से एक नदी बहती थी। स्वर्ग में एक नदी बहती थी, ठीक है जी। उसमें वर्म तीर्थ नदी बोलते हैं उसको, वर्म तीर्थ नदी बहती थी स्वर्ग में। अचानक से जो है, जैसे ही भगवान विष्णु ने कदम डाला तो वो नदी के ऊपर भी कदम पड़ गया, तो नदी जो है वहाँ से सिकुड़ गई तो अब उसमें से प्रेशर निकल गया। देखिए, हम पाइप से जल डालते हैं ना कभी, तो पाइप को दबा देंगे तो वो सिकुड़ जाती है ना, सिकुड़ जाती है तो उसे फुहारे निकलते हैं। ऐसे ही जो है, जब
धड़ाम से वो विष्णु का पैर स्वर्ग में टकराया, तो वहाँ से जो नदी थी वो नदी से पिचकारियाँ निकलने लगी और सीधा जाकर के ब्रह्मकमंडल में समा गई। ब्रह्मकमंडल में समा गई तो भगवान विष्णु ने क्या करा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, अरे इनके बदौलत निकली है तो मैं क्यों रखूँ इनको, इनके चरणों में छोड़ देता हूँ, कह के उन्होंने कमंडल उलेट दिया। तो वो भगवान को चरणों को टच करती हुई अब पृथ्वी के लिए रास्ता बना दिया ना। वहाँ उनका पैर कैसे गया फिर बताओ? स्वर्ग में भगवान का पैर गया तो उसमें तो ओजन होल में तो छेद हो गया ना। भगवान विष्णु का पैर जाने के लिए तो जो जाल बना हुआ है, आकाश मंडल में जाल बना हुआ है ना, वो तो तोड़ना जरूरी था, टूट गया। टूटने के बाद रास्ता मिल गया। नदी चारों तरफ स्वर्ग का चक्कर काटते उसी छेद से नीचे गिरने लगी। नीचे गिरने लगी थी। उतने में ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा जी, ये बस की बात नहीं है, मेरे बेग को कौन संभालेगा, मैं क्यों जाऊं नरक में, नरक भूमि है ये, सुन रहे हो, मैं क्यों भेज रहे हो वहाँ? नहीं नहीं नहीं, अरे आपको तो अंशुमान आदि ऋषियों ने तपस्या करके बैठे हैं, आप तो पवन पावनी, आप वहाँ जा कर के उनके 260 पुत्र थे ना, उनका कल्याण करना है। ऋषि तपस्या करके बैठे, 3 पुस्ता से तपस्या कर रहे हैं। भागीरथ राजा तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को फलीभूत करने के लिए धरती में जाना है। तो अब मेरे बेग को रोकने वाला कौन है? मेरे बेग को थाम के दिखाओ। तो तभी जो है ब्रह्मा जी ने तुरंत सभी देवताओं को लेकर के शिव जी के पास गए। ये क्षमता आप में है, आपके केस इतने निराले हैं कि अगर आप सिर पे धारण कर लेते हैं तो जो है हम धन्य धन्य हो जाएंगे। कह करके प्रार्थना करने पर शिव जी तैयार हुए और वो गंगा को जो है जटा में, जो ऊपर से आई हुई गंगा जटा में छाल मारी और जटा के अंदर ही घूमते घूमते खो गई शिव जी की जटा। अब शिव जी की जटा के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? सारा ये जो विश्व ब्रह्मांड है ना, 13 लोक बोलते हैं, 14 भुवन बोलते हैं, 14 लोक हैं। 14 लोक को भगवान शिव जी अगर बाल फैला दे तो 14 लोगों को वो 1000 बार ऊपर से ढक देंगे, ऊपर से ढक देंगे, ऊपर से 1000 बार ढक देंगे 14 लोगों को, 14 लोगों को। इतने बड़े बाल हैं उनके। नदी वहीं खो गई। अंशुमान के पुत्र भागीरथ ने तपस्या किया था, वो कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो अटक गई वहीं। उसके बाद इंद्रादि देवताओं ने जाकर के फिर प्रार्थना किया, ऋषियों ने प्रार्थना किया कि भोलेनाथ आप गंगा को छोड़ दो। अब लो भाई, गंगा को छोड़ दो। अब मुंह से छोड़ूंगा तो जुट्ठी हो जाएगी, कान से भी जुट्ठी मानी जाती है, नीचे से भी जुट्ठी, सब तरह। मैं कहाँ से छोड़ूं भाई? ऐसा नहीं होगा। तो बाद में ज़्यादा प्रार्थना करने पर गंगा को उन्होंने कान से निकाल करके गंगा को प्रकट कर दिया। गंगा स्वयं प्रकट हो गई और अपने ही चरण कमलों से गंगा जी को छोड़ दिया। उनके 60,000 पुत्र थे जो, उनका कल्याण हुआ और धरती को पवित्र करते हुए पवित्र पवन पावनी गंगा मैया धरती को पवित्र करते हुए बहने लगी। जो भी जाकर के उनमें डुबकी लगाता है, स्मरण करने मात्र से सब पापों को नष्ट हो जाती है। डुबकी लगाने की लली की तो बात ही छोड़ो, सब पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। केस हड्डी नख आदि भी ले जाकर के गंगा जी में डालने पर उनका कल्याण हो जाता है। जो लोग इस अध्याय को सुनते हैं, इस अध्याय में देखिए अदिति ने भी प्रार्थना किया है, हाँ, वामन रूप का कश्यप ऋषि ने प्रार्थना किया है। तो इसीलिए इसी में जो है भगवान का फिर विराट रूप आ गया, विराट रूप का दर्शन भी आ गया इसी में ही, वामन अवतार भी इसी में आ गया। इसलिए यह अध्याय बहुत पवित्र है। जो इस अध्याय का श्रवण करता है, कोई देवालय में बैठ कर के वासना करता है, कोई कहता है, उसको भी करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिल जाता है। तो सुनने वाले पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए पवन पावनी गंगा में जरूर डुबकी लगाना चाहिए।
बोलो गंगा मैया की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, हाथी नरेश की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, माधवी महादेव की जय, गंगा मैया की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।